एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए खास कार्यक्रम आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे वाले दिन। आप सभी को पता है कि मोटापा जब ओबेसिटी तक आ जाए तो ये अपने आप में परेशानी करने लग जाता है और इसी के लिए वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को हम वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाते हैं और आज इस पर ढेर सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तन्वी सावंत है, जो कि कंसल्टेंट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, एक और हॉस्पिटल फरीदाबाद। करेंगे आपका स्वागत रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में। थैंक यू डॉक्टर साहब, पहला सवाल, लोगों को ना ओबेसिटी समझ नहीं आता, मतलब हेल्दी लुकिंग बच्चा है या अडल्ट है तो सब सोचते हैं कि ये ओबीज ही होगा या इसे ही ओबेसिटी कहते हैं। Right. तो सही मायने में ओबेसिटी क्या होती है? ओके, सो ओबेसिटी के लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया गया है। एक सिंपल सा फॉर्मूला, आजकल सबके पास आईफोन्स एंड स्मार्टफोन्स है, सिंपल से फॉर्मूला से हम आपका बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जैसे ही बीएमआई कैलकुलेट होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवरवेट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओबेसिटी। अ हेल्दी बीएमआई हैज टू बी बिलो 25। सो अगर आप 25 से नीचे, सो यू आर हेल्दी, बट 25 to 29.9, so this is called as overweight, and above 30 is called as obesity. And इसमें एक surprising thing है that मैं आपको थोड़े से stats बताऊंगी. These are not boring but very surprising and alarming. 2022 में इंडिया में alone we have around 46 million females who lie in the obesity category. Around 26 million male are in the obesity category, and kids around 9 to 15 years of age, around 12.5 to 13.5 million kids are in the obesity range. So that is why BMI is so important, and now ICMR has reduced the overweight number to 23.5. So the world में देखा जाए तो 25 से ऊपर are overweight, but for Asian people this is 23.5. So if your BMI is above 23.5, you are overweight, and if it's above 30, you are obese. डॉक्टर साहब, ओबीस होना या ओवरवेट होना इंडिया में या एशियन कंट्रीज में बड़ा कॉमन है और Yes. अगर आप देखें हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, अगर आप देखें ओवरवेट तो है ही, और हम उसे बड़ा खुशी से एक टर्म यूज करते हैं, Healthy. खाते पीते घर के या फिर हेल्दी। Healthy. बट मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली इसके कारण क्या है? सिर्फ खाना ही इसका एक बहुत बड़ा कारण है? यस, खाना तो है ही। दो आजकल जंक फूड, फास्ट फूड एक ट्रेंड हो गया है जो कि हेल्दी नहीं है। अगर हम देखें तो जो हमारा इंडियन डाइट है, ये एक होलसम डाइट है, और इस डाइट को प्रॉपरली अपने टाइम से लेने में आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। बट यस, सबसे मेजर कारण हमारा फास्ट लाइफ है, जिसकी वजह से आजकल सबको ड्यूटी, जॉब, सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज एट द क्रक्स ऑफ बीइंग ओवरवेट एंड ओबीज। सो यही एक मेजर रीजन है कि हमारा पॉपुलेशन इन इंडिया रैंक्स लाइक थर्ड इन द वर्ल्ड फॉर ओबीज पॉपुलेशन। सो यही रीजन है। खाना और लाइफस्टाइल इज द बिगेस्ट रीजन। अब अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो हम में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये लाइफस्टाइल शायद हमारे प्रोफेशन की, या कहना चाहिए कि पूरी सोसाइटी की देन है। आइडियली अगर आप देखें तो हेल्थ कभी भी घरों में डिस्कस ही नहीं होती है, एंड फूड एंड न्यूट्रिशन तो शायद लास्ट ऑन द लिस्ट है, कभी बात ही नहीं होती है। हमारी एशियन कंट्रीज या इंडिया की मैं बात करूं तो हमारी पार्टी इज इक्वल टू खाना होता है, गुड फूड, अनहेल्दी फूड या फिर पार्टी फूड। और वो पार्टी फूड ज्यादातर प्रोसेस्ड होता है, वो फूड होता है जिसको कभी भी हेल्दी नहीं माना जाता है, जिस खाने के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो कहीं ना कहीं एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, हमने अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को डेवलप कर लिया। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सो द बॉडी एक्चुअली गिव सिम्टम्स। डॉक्टर तन्वी, आप तो इससे जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि हमारी बॉडी में कोई भी कहीं चेंज होने लगता है ना, उससे पहले बॉडी चिक चिक कर चिल्लाने की कोशिश करती है, देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग टू यू, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो व्हाट आर द सिम्टम्स जो प्रिवेलेंटली कोई भी असेस कर सकता है कि आई एम गोइंग टू द ओबीज सेक्शन? यस, एक सिंपल सा कंप्लेंट, लेजी फील करना, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम। मेरा काम करने का मन नहीं करता, सुबह उठ के अगर मुझे जॉगिंग पे जाना है, मेरा मन नहीं कर रहा है, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट स्टार्ट्स। ये होता है कि आज शरीर में थकावट महसूस हो रही है। सेकेंड इज लो बैक पेन। लो बैक पेन होना इज अनदर साइन कि आपके एब्डोमेन का फैट बढ़ रहा है, आपके स्पाइन का कर्वेचर इज गेटिंग हैम्पर्ड। दैट इज बिकॉज कि आप या तो सिटिंग जॉब है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है,
थर्ड थिंग इज नी पेन. फीमेल्स में जो पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल है, नी पेन होना, पैरों का शेप चेंज होना, और आपने देखा होगा बो लेग्स हो जाना शुरू हो जाते हैं. सो ये सारे सिम्टम्स है कि नाउ द वेट इज नॉट गेटिंग हैंडल्ड बाय योर बॉडी. द बॉडी स्ट्रक्चर जो आपका हाइट जिस हिसाब से बनी गई है, द वेट इज नाउ एक्सीडिंग दैट एंड दिस सटल सिम्टम्स स्टार्ट शोइंग. एक सिम्टम जो और आता है, आपका टमी अपसेट होने लग जाता है. यू फील ब्लोटेड, यू फील गैसी, जो कि पहले नहीं होता था. आपके बॉवल मूवमेंट्स हैम्पर हो जाते हैं, यू गो टूवर्ड्स कॉन्स्टिपेशन. सो दीज आर वेरी सटल साइंस द बॉडी इज गिविंग यू कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस वेट इज नॉट हेल्दी. देखो, बॉडी ने अपनी तरफ से तो एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, साइन भी दे दिए, सिम्टम्स भी दे दिए, बट हम उसे इग्नोर करते हैं. एक तो होता है वो लोग जो कॉन्शियसली इग्नोर कर रहे हैं और अनहेल्दी प्रैक्टिसेस का शिकार है. लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो लोग हैं जो मजबूर हैं, शायद क्रोनिक डिजीज के कारण या फिर कोई और परेशानी के कारण दे हैव बिकम ओबीज, और अब अगर अनहेल्दी प्रैक्टिस भी है तो अब वो वापस नहीं जा सकते. लेकिन इन सब के हार्मफुल इफेक्ट्स तो डेफिनेटली हमारी बॉडी पर होते हैं. सो अनहेल्दी या हेल्दी दोनों पर ही ओवरवेट या ओबीस होने का सबसे ज्यादा घातक हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? फैटी लिवर आजकल इतना क्या करें हम, चर्चा में है ये टॉपिक. फैटी लिवर सबका ही होता है, नहीं सबका नहीं होता है. अगर अल्ट्रासाउंड पिकअप कर रहा है दैट मीन्स ये एक्चुअली फैटी लिवर है और आपका वेट ज़्यादा है. सो एक फैटी लिवर होना. सेकंड, अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़. आजकल 35-40 ईयर्स ऑफ एज पे लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है. डायबिटीज़ इज़ वन थिंग. थर्ड थिंग, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, वेट की वजह से आपके बोन्स में घिस घर्षण, जो फ्रिक्शन कहते हैं, वो बढ़ना. इसकी वजह से अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, लो बैक एक प्रॉब्लम्स होना. इनिशियली जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो IBS is another thing which is called as irritable bowel syndrome. That is directed linked to your weight, you being overweight. तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स तो है, बट सबसे ज़्यादा डर लोगों को जब लगता है कि हाँ आपको डायबिटीज़ शुरू हो जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपके स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो ये चीज़ें हैं, और ये बीमारियाँ वे कंसिडर्ड एज ओल्ड एज बीमारियाँ, जो कि 60s क्रॉस कर गए, 70s क्रॉस कर गए. बट आजकल देयर इज़ नो लिमिट. आप देखते भी हैं, आप पढ़ते भी हैं कि 30 इयर्स पे हार्ट अटैक हो रहा है, 35 इयर्स पे स्ट्रोक हो रहा है. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग ओवरवेट एंड बीइंग ओबेसिटी. ओबेसिटी के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन चलिए भाई अब इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं. जरूरी है कि हमें ये पता हो कि अगर हम ओबीस हैं तो हम कब अपने आप को वापस हेल्दी करना शुरू कर दें. सो डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे प्रिवेंशन की. और एक बड़ी अहम चीज, सोशल मीडिया भरा हुआ है, और इनफैक्ट मुझे तो कहना चाहिए पूरा हर तरीके का मीडिया भरा हुआ है ऐसी वेट लॉस की मेडिसिन से. बहुत सारी मेडिसिन हैं जो ये क्लेम करती हैं कि ओवरनाइट वो आपको पतला कर देंगी. 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 3 महीने का स्केड्यूल होता है, और वो ये कहते हैं वो आपको पतला कर देंगी. इज इट फॉर ट्रू? सी यस, मेडिसिन आर देयर. अभी मेडिसिन काफ़ी नई लॉन्च हो रही है, दे आर इन द पाइपलाइन. बट इफ यू कैन डू इट नेचुरली, नथिंग लाइक इट. इन मेडिसिन का अभी हम साइड इफेक्ट्स नहीं जानते, कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी नहीं है. ये अभी आप खाएंगे, इसके इफेक्ट्स हमें शायद 10-15 साल बाद पता चलेंगे. ओ अच्छा, दिस वाज लिंक्ड टू दैट. सो रादर देन दैट, जिनको पॉसिबल है, आई वुड स्टिल इंसिस्ट कि आप 30 मिनट्स टाइम निकालिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप कैलोरी काउंट करके अपना डाइट कीजिए. एक नेचुरल तरीके से वेट लॉस करेंगे, डेफिनेटली बेटर है rather than going for medicines. So, ये तो बात रही उन लोगों के लिए जो हेल्दीली और वक्त रहते अपने आप को ओबेसिटी से दूर कर सकते हैं. लेकिन अब वो लोग भी हैं जो इसको क्रॉस कर चुके हैं. एज बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, क्रोनिक डिजीजेस हैं और पॉसिबल ही नहीं है, घुटनों की परेशानी या फिर नी रिप्लेसमेंट, ये चला ही नहीं जाता. अब उन्हें अगर ये कहा जाए कि जाइए वॉक करिए और एक्सरसाइज करिए और वेट कम करिए तो मुश्किल है. क्या इनके लिए भी कुछ है? यस, देयर आर ऑप्शंस नाउ. इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एंडोस्कोपीज. एंडोस्कोपी के नाम से पहले ही लोग डर जाते हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आपको हेल्प कर सकते हैं. मेटाबॉलिक एंडोस्कोपीज आर बेसिकली ट्राइंग टू रिड्यूस योर स्टमक वॉल्यूम सो दैट आप कम खाओ एंड आपका वेट लॉस हो. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका, नॉन इन्वेजिव हम कहेंगे या मिनिमली इन्वेजिव. बेरियाट्रिक सर्जरीज सब जानते हैं, बट बेरियाट्रिक सर्जरीज आर मेजर सर्जरीज. उसमें एब्डोमेन को खोल के आपको हॉस्पिटल में रहना होता है. पोस्ट सर्जरी आपकी रिकवरी होती है, 4-5 डेज हॉस्पिटल स्टे होता है. पर जहाँ हम एंडोस्कोपी की बात करते हैं, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स आर बेसिकली लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड आपका हॉस्पिटल स्टे भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है.
सो इसमें 2 ऑप्शंस है जो कि हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। एक है इंट्रा गैस्ट्रिक बलून प्लेसमेंट। इसमें इट्स एज सिंपल एज छोटा सा बलून होता है जिसमें हम 500 ml पानी डाल के ये गुब्बारा आपके पेट में छोड़ देते हैं। सो ऑलरेडी आपके पेट में 500 ml फ्लूइड एनी टाइम प्रेजेंट है। सो नेचुरली आपकी भूख कम हो जाती है। बट येस, यू हैव टू रिमेंबर, हमारा स्टमक एक ऐसा बैग है जो कि बिल्कुल फूल सकता है एंड इट कैन गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसके साथ डाइट भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हमने बलून डाल दिया एंड देन हम कोक खा रहे हैं, पिज़्ज़ा डोमिनोज जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। सो ये कंट्रोल डाइट और ये आपको हेल्प करेगा। फिर एक बार आपका एक टारगेट वेट लॉस अचीव हो गया, देन यू कैन मेंटेन इट विद फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड थिंग जो प्रोसीजर कहते हैं जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। दिस इज समथिंग लाइक द सर्जन डज इन बेरियाट्रिक सर्जरी, बट हम ये एंडोस्कोपिकली करते हैं। इंसिजन लेस है, स्कारलेस है। एंडोस्कोप अंदर ले जाके आपके स्टमक बैग को अंदर से स्टिच कर दिया। तो जिस स्टमक बैग का वॉल्यूम फिर से 1.5 लीटर 2 लीटर है, हम उसको रिड्यूस कर देते हैं अराउंड 500-600 ml तक। भूख कम लगेगी, खाना कम खाओगे, सेम फिनोमेना, एंड देन आपका एक वेट लॉस अचीव हो जाता है। सो ये 2 बहुत अच्छे प्रोसीजर्स है उन लोगों के लिए जो कि मॉर्बिडली ओबीज है, जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते एक्सरसाइज। एटलीस्ट हम उनको उस लेवल तक ले आ सके कि वो एक फिजिकल एक्टिविटी, एक अपना रूटीन वर्क आराम से कर सके। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी जहाँ बढ़ गई है वहाँ मेडिसिन एडवांस कर रही है और अब मेडिसिन ने आपकी इन सारी बीमारियों का इलाज भी ढूंढ दिया है। बट ऑफ कोर्स नेचुरल तरीका हमेशा से ही अच्छा रहता है और अगर हम नेचुरली कम करने की कोशिश करें, वक्त पे अगर एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो वो बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप मजबूर हैं और आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो 2 ये नए तरीके जरूर अवेलेबल हैं जिससे आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। डॉक्टर तन्वी, अब एक अहम सवाल, वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, हम सब मना रहे हैं, ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से आपने शुरुआत में स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि 13 मिलियन जो है अगर देखा जाए तो हमारे भारत में ओबीज लोग हैं, बच्चों से लेकर एडल्ट तक। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि अगर पूरी दुनिया में 29 मिलियन है तो उनमें से एक बड़ा फिगर हमारे भारत, हमारी एशियन कंट्रीज से आता है। सो ऐसे में वर्ल्ड ओबेसिटी डे को मनाते हुए ना सिर्फ WHO ये चाहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाए, लेकिन इसके साथ एक अवेयरनेस के तरीके भी अपनाए। एक तरीका तो ये रहा जहां आपने आकर न सिर्फ रेडियो मानव रचना के साथ लेकिन जन जन तक पहुंचकर ये बताने की कोशिश की कि हम मोटापे को कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी आप लोग कुछ कर रहे हैं या एकॉर्ड हॉस्पिटल इन पर्सन कुछ करने की कोशिश कर रहा है? एकॉर्ड हॉस्पिटल इज वर्किंग वेरी हार्ड कि हम इस एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी को कुछ कंट्रोल करने के लिए हम अपना योगदान दे सके। सो वी कंडक्ट ओबेसिटी क्लिनिक्स एवरी वीक, जहाँ पे आई एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपाटोलॉजिस्ट टेक केयर ऑफ योर stomach and the related part of it. Then we have a dedicated nutritionist जो आपको खाने का कैलोरी चार्ट, एंड शी विल मेक श्योर दैट यू adhere to that chart, बिकॉज एक चार्ट मिलने से, डाइट होने से नहीं होता। सो शी मेक श्योर दैट यू आर adherent to it. Then we have a full-fledged physiotherapy department जो अगर आपको एक्सरसाइजेस में कुछ हेल्प चाहिए, अगर आपको वेट लॉस के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, तो ये एक कंप्लीट पैकेज हम पेशेंट्स को देते हैं। हम हर पेशेंट को चाहते हैं कि एक नेचुरल तरीके से वो अपना वेट लॉस करे। तो इनिशियल 3 to 6 मंथ्स तो हम बिल्कुल डाइट एंड रेगुलर कंसल्टेशन, यस, एंड साथ में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के साथ हमारा एक फ़ायदा और हो जाता है कि ओबेसिटी के साथ रिलेटेड जो कोमॉर्बिडिटीज़ है कि ब्लड प्रेशर इज टेकन केयर ऑफ या डायबिटीज़ इज टेकन केयर ऑफ। सो दिस इज़ लाइक अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम शुरू होने से पहले भी हम आपके लिए हैं और प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ यू। So another initiative that we are taking that अभी 4th March तो World Obesity Day है ही, but another is Women's Day. Yes. And जैसे मैंने बताया स्टैट्स के हिसाब से women obesity is more than male obesity initially जो हमारा डिस्कशन हुआ। So हम लोग Women's Day पे भी एक we are trying to get a group of people या females predominantly जो कुछ ट्राई कर सके हैं, and if they want a one-on-one discussion के how can we help them, how can they go ahead, if they've tried everything and lost hope कि अब मेरा weight कम नहीं हो सकता, तो I would encourage them to get registered. So we are having a nice program, one-on-one dialogue. We'll let you know कि हम कैसे आपको help कर सकते हैं। हम ये जो न्यू टेक्निक्स, न्यू ड्रग्स, न्यू मेडिसिन जो डिस्कस हो रही है, इसके बारे में और डिस्कशन हो सकता है। पेशेंट्स खुद जब अपने सवाल पूछते हैं तो डाउट्स ज़्यादा बेटर क्लियर होते हैं।
सो आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने जितने भी जानकार लोग हैं, इन पे ये स्प्रेड करें सो दैट वी कैन हैव अ गुड नंबर एंड देन एक अवेयरनेस स्प्रेड हो सके। सो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो ओबेसिटी का शिकार है, तो ये जो ओबेसिटी क्लिनिक है इसका फायदा आप उठा सकते हैं कॉर्ड हॉस्पिटल में। 8 मार्च को अगर आप एक महिला हैं तो महिला दिवस भी मनाइए, लेकिन अपने मोटापे को अपने से दूर कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें 88005019600129351200। ये 2 वो नंबर हैं जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन, सोशल मीडिया, बहुत सारे तरीके हैं, आप इस ओबेसिटी क्लिनिक और इस पूरी वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर तन्वी, आज आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे सभी लिसनर्स और हमारे सभी देखने वालों को ओबेसिटी के बारे में और वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर ढेर सारी जानकारी दी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग। दोस्तों, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, जुड़े रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM के साथ। अपना ख्याल जरूर रखिए, मोटापे को अपने आप से दूर और जीवन और स्वास्थ्य को अपने करीब लेकर आइए। फील गुड, फील लाइफ।